पिछली बार हमने देखा था जहाँ चाह वहाँ रहा में, जब येसंगा गांव की पाठशाला में बहुत सारे बच्चे एब्सेंट थे, अनुपस्थित थे। उस दिन जब इन्होंने उनके शिक्षक ने पूछा कि आज क्यों इतनी अनुपस्थिति है, तो विद्यार्थियों ने कहा था कि बरसात की वजह से उन बीच में गांव के बीच में से जो नाला बहता था वह पूरी तरह से भर जाता था, इसलिए पूरे सभी बच्चे पाठशाला नहीं आए थे, क्योंकि वो नाला क्रॉस करना या पार करना या लांघना उनके लिए असंभव था। तो उसके बाद क्या होता है, आइए देखते हैं आगे के पैराग्राफ में। पाठशाला में इतनी ज़्यादा अनुपस्थिति होने के कारण अब इसका असर बच्चों की पढ़ाई पर होने लगा। अब बहुत बुरा प्रभाव पड़ने लगा। वो पढ़ाई में पीछे पड़ने लगे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था पढ़ाई। जब हम एब्सेंट रहते हैं तो स्कूल में क्या होता है वो हमें समझ में ही नहीं आता है क्या होता है। तो अब बेचारे बच्चे इतनी ज़्यादा हफ्ते में इतनी बार अगर अनुपस्थित रहेंगे तो उन्हें क्या समझ में आएगा। तो इसलिए उनका बरसात के दिनों में उनकी पाठशाला जाना उनके लिए संभव ही नहीं था। नाले की वजह से वो इच्छा होने के बावजूद पाठशाला नहीं जा पाते थे, तो इसलिए अभी पढ़ाई में वो बहुत पीछे रहने लगे। और जिन बच्चों को हमेशा अच्छी श्रेणी मिलती थी वे बच्चे भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाने लगे। उनकी ग्रेड पर उसका असर होने लगा, वो उनका परसेंटेज कम होने लगा। अब इतने बेचारे बच्चे परेशान थे। सिर्फ बच्चे नहीं, उनके माँ बाप भी परेशान होंगे, क्योंकि अपने बच्चे अगर पढ़ाई में पीछे रह जाते तो सबसे ज़्यादा परेशान माँ बाप हो जाते हैं। तो ये बहुत उनके लिए बड़ी बात बन गई थी, चिंता की बात बन गई थी। पर अभी क्या करें, क्या उसके ऊपर रास्ता निकालेंगे। पर सभी मार्ग असंभव थे, मतलब नामुमकिन थे। अभी क्या करेंगे, क्या करना है, बहुत परेशान थे वो लोग। अब आगे के पैराग्राफ में चलते हैं। असंभव में पहले मैं पढ़ती हूँ ये पैराग्राफ, फिर एक्सप्लेन करती हूँ। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण येसंबा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे वे आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? भूत सब कोरी कल्पना और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं। जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। आज एक और अनुपस्थिति लग गई है मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी इस बरसात में। उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। मेरी तो कुल उपस्थिति शायद 14 होगी। शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। सच कहा तुषार तूने। हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं? हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं? इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहाँ बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। जब मैंने लास्ट टाइम तुम्हें उपसर्ग और प्रत्यय सिखाया था, तब मैंने सिखाया था तुम्हें
शब्द में जो मूल शब्द होता है, बेसिक शब्द जो होता है, ओरिजिनल शब्द, वो है संभव। तो असंभव शब्द में मूल शब्द था संभव। इसका मतलब कुछ तो संभव कर सकते हम, पॉसिबल कर सकते हम। तो यही संभावना, यही पॉसिबिलिटी एक दिन एकाएक काम कर गई। अब हमेशा वो कहते थे ये बात असंभव है, हम स्कूल जा ही नहीं सकते, कुछ भी हो जाए, हम उसके ऊपर कुछ भी हल नहीं निकाल सकते। तो कुछ ना, अचानक यही बात एक दिन क्या काम कर गई। एक दिन क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ऐसे भारी वर्षा हो गई और बरसात हो गई। तो अभी ये सब बच्चे पाठशाला नहीं जा पाए थे। और दोपहर में जब थोड़ी सी बरसात रुक गई, अब वहाँ पर पाठशाला भरी हुई है, बच्चे, दूसरे कुछ बच्चे वहाँ पर पाठशाला गए और फिर हम घर पर होंगे तो हमें पूरा ख्याल, पाठशाला का ख्याल आता है। क्या हुआ होगा आज, क्लास में क्या पढ़ा रहे होंगे, कौन कौन गया होगा पाठशाला। तो ये सब बच्चे यहाँ पर घर बरसात की वजह से पाठशाला नहीं जा पाए थे। तो जब दोपहर में बरसात थोड़ी रुक गई, तब वहाँ पर सब बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर वे बैठे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी तुषार ने कहा, अरे अचानक एक विषय होता है, फिर दूसरा विषय होता है। हम दोस्तों में कई विषय ऐसे अलग अलग विषय होते हैं। कोई एक बात छेड़ता है तो उसके ऊपर बातें शुरू हो जाती है। तो तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है। अब गांव में क्या होता है, कोई भी कुछ भी अफवाहें फैलाता है। अब गांव में ऐसे बातों पर बहुत विश्वास करते हैं लोग, अंधश्रद्धा बहुत होती है। अरे ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, बरगद के पेड़ पर भूत होता है, बरगद के पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए, ऐसी बहुत सारी बातें होती है गांव में। तो इसे अचानक याद आ गया तुषार, अरे हम तो बरगद के पेड़ के नीचे बैठे, तो यहाँ नहीं बैठना चाहिए। तो वो बोले, यहाँ क्यों बैठे हो? तुषार कह रहा है सबको, यहाँ क्यों बैठे हो? तो तब उनकी दोस्त जो है जूही, वो कह रही है कि अरे भूत सब कोरी कल्पना और बकवास है। अरे भूत कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ ऐसी कल्पना है, इमेजिनेशन है वो, और सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है भूत। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? वो पूछ रही है कि आप में से किसी ने भी भूत देखा है? कोई भूत, किसी ने भी भूत नहीं देखा है। सिर्फ ऐसे भूत का कहानियाँ पढ़ के ऐसे लोगों के मन में बैठ जाता है कि अरे भूत है, यहाँ ऐसे होता है, वहाँ वैसे होता है। सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं। तो ऐसी जूही कह रही है सब दोस्तों को कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब मन की बातें होती है, कोई कुछ भी कहता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। यहाँ पर उज्ज्वला का ध्यान कहीं और था। इन बच्चों की जो बाकी के उसके दोस्त थे, उनकी बातें, अलग अलग बातों पर चर्चा हो रही थी, मगर उज्ज्वला परेशान थी क्योंकि आज भी उसकी अनुपस्थिति लग गई थी। वो आज भी पाठशाला नहीं जा पाई थी। तो इसलिए उसने कहा कि अरे आज और एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी, बिना वजह अनुपस्थिति लग गई। अब तक 14 अनुपस्थितियाँ हो चुकी बरसात में। बेचारी कितनी परेशान थी, वो कुछ कर नहीं पा रही थी, वो पाठशाला नहीं जा पा रही थी, उसका सब ध्यान पाठशाला में था, पर वो कुछ नहीं कर पा रही थी, सिर्फ परेशान हो रही थी कि अरे रे मेरी और एक अनुपस्थिति लग गई है। 14, इसका मतलब देखो, उसे पता है कि वो शायद हमेशा काउंट कर रही होगी कि आज 7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए, 10 दिन हो गए, मेरी कितनी अनुपस्थितियाँ बढ़ रही है। उसे अनुपस्थित रहने के लिए बहुत बुरा लगता है। अनुपस्थित रहना उसे पसंद नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं ना, जिनकी उपस्थिति 100% होती है, वो कभी भी एक दिन भी पूरे साल में उनको वे एक दिन भी
अनुपस्थित नहीं रहते हैं। तो उज्ज्वला बहुत परेशान हो रही थी कि उसकी टोटल 14 अनुपस्थितियाँ हो चुकी है। यहाँ उज्ज्वला परेशान हो रही है कि उसकी 14 अनुपस्थितियाँ हुई है, और शुभम क्या कह रहा है देखो। शुभम कह रहा है मेरी तो कुल उपस्थिति शायद 14 होगी, मतलब मैं टोटल 14 डेज सिर्फ प्रेजेंट रहा होऊंगा शायद। और शुभम ने ये कहा और सब हंस पड़े। शुभम को लग रहा था कि मेरी तो सिर्फ 14 प्रेजेंट ही हुई है, उपस्थिति हुई है। सब मिलकर वो सिर्फ 14 दिन स्कूल गया है अभी तक। अब उनका एक दूसरे के साथ चर्चा हो रही है इस बात पर फिर भी कुछ बच्चे उसमें गंभीर है, वो कुछ करना चाहते हैं, वो कुछ भी हो जाए पर पढ़ाई के ऊपर उसका असर नहीं होना चाहिए, ऐसे उन्हें लगता है। तो वो आशीष क्या कह रहा है गंभीर स्वर में कि लेकिन हम क्या बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे? हम हमेशा सिर्फ डिस्कशन करते रहेंगे, चर्चा ही करते रहेंगे, कुछ हल नहीं निकालेंगे और अपने पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? हम सिर्फ देखते रहेंगे अरे कितना नुकसान हुआ है, कितनी एब्सेंटी हुई है, कितने दिन हम अनुपस्थित रहे हैं, बस ऐसे ही बैठे रहेंगे हम कुछ किए बिना। आशीष बहुत गंभीर था, उससे समझ में आ रहा था कि इसका असर क्या होगा, अपने भविष्य पर उसका असर होगा। हमारी पढ़ाई डूब रही है, इसका असर भविष्य पर क्या होगा, हमें कुछ भी नहीं आएगा। जैसे जैसे हम दिन बढ़ते जाते हैं, हम बड़े होते जाते हैं, और अगर जिस उम्र में हमने पढ़ाई करनी उस उम्र में अगर हमने पढ़ाई नहीं की तो उसका भविष्य पर असर हो जाता है, भविष्य ही बिगड़ जाता है। फिर बाद में एक बार उम्र चली जाए तो फिर पढ़ाई की तरफ हम ध्यान नहीं दे पाते हैं या हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है, हम पीछे रह जाते हैं। तो यहाँ पर आशीष बड़ा गंभीर हो रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। हम सिर्फ ऐसे देखते नहीं रह सकते कि हमारी पढ़ाई डूब रही है, एंजॉय नहीं कर सकते घर पर। हम घर पर भी है पर हम अभी पढ़ाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम, कैसे कर सकते हैं हम पाठशाला नहीं जा पाते पर क्या करेंगे? तो तुषार ने कहा पर हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। तुषार कह रहा है पर हम क्या कर सकते हैं, हमारी उम्र ही कितनी है, हम तो सिर्फ बच्चे हैं। तो बाकी के जो बच्चे थे वो भी उसके साथ जुड़ गए। वो बोल रहे हैं कि सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। और इस वाक्य को रिपीट करके गाना गाने लगे और एक साथ तालियां बजाकर वहाँ बैठे बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो आगे का पार्ट जो है वो अगली बार लेंगे, तब तक आगे का पार्ट पढ़कर रखना।